नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड टाइम्स न्यूज चैनल में। दोस्तों, निवेश से पैसा बनता है, यह सच्चाई है। लेकिन कईयों को लगता है कि निवेश जोखिम भरा है क्योंकि इसमें पैसा डूबने की आशंका होती है। यह आम धारणा युवाओं, सेवानिवृत्त और उच्च शिक्षित लोगों में मौजूद होती है। जो है वो नहीं है और जो नहीं है वो कैसे हो सकता है। अब यह कई लोगों के लिए भ्रामक हो सकता है, लेकिन इसका वित्तीय जोखिम से गहरा संबंध है। जोखिम का मतलब खतरे से है, जिसे वित्तीय दुनिया में पैसे डूब जाने से जोड़ा जा सकता है। पैसे खोने का पहला तरीका है कि इसे किसी को चुराने दे। हाँ, मैंने सही कहा। हम अक्सर लोगों को उधार देकर उसे वापस ना पाने या कभी कभी परिचितों और अजनबियों को बड़ी रकम देने के मामले में लापरवाह हो जाते हैं। एक और तरीका है जिसे हम लोगों और उनसे जुड़े संगठनों को पैसे चुराने देते हैं। यह है शुल्क और फीस के रूप में। स्कूल में बच्चों के लिए भुगतान की जाने वाली फीस ही नहीं, बल्कि खरीदे गए वित्तीय उत्पादों यानी कि बीमा या बैंक में खोले गए एफडी के लिए चुकाए जाने वाले शुल्क को भी लेकर भ्रम न पाले। बीमा एजेंट पॉलिसी पर कमीशन कमाता है। बैंक एफडी काउंटर के पीछे बैठे उस व्यक्ति के लिए प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है जिसने आपका अकाउंट खोला है। ये उन उत्पादों के लिए भुगतान है जो जरूरी नहीं कि आपके लिए हों, फिर भी आप उन्हें खरीद लेते हैं। यहीं पर हमारा व्यवहार काम आता है। कल्पना करें कि 1 जनवरी 2024 को सोने का भाव 64,090 रुपये प्रति 10 ग्राम था, लेकिन तब आपने नहीं खरीदा। जून में कीमत बढ़कर 73,580 रुपये पहुंच गई तो आपको लगता है कि 9,500 रुपये खो दिए। भले ही आपने सोना नहीं खरीदा, लेकिन आपको 6 महीने की छोटी अवधि में कुछ पैसे कमाने के लिए उपलब्ध अवसर को खोने का दर्द महसूस होता है। कागज पर दिखने वाला लाभ या हानि वास्तव में लाभ या हानि नहीं है, क्योंकि आप उस निवेश से बाहर नहीं निकले हैं। इससे भी महत्वपूर्ण दूसरा डायलॉग है, और जो नहीं है वो कैसे हो सकता है। यह उन लोगों के लिए है जो बाजार गिरने पर रोते हैं कि उन्हें नुकसान हुआ है। यह उदाहरण उन लोगों के लिए सही है जो कहते हैं कि उन्होंने शेयरों में 1 लाख का निवेश किया। शेयर ने 7 साल में बोनस और लाभांश के रूप में 40,000 रुपए का भुगतान किया और 31 मार्च 2024 को इसका मूल्य 1.40 लाख रुपए था। अब जून में इस निवेश का मूल्य 1.30 लाख रुपए है। इसलिए यदि आप डिटेल में देखें तो एक निवेशक के रूप में आपने 7 साल पहले 40,000 रुपए का फायदा कमाया। अब निवेश मूल्य में हाल ही में आई गिरावट से आप कह सकते हैं कि आपने पैसा खो दिया है। ये सभी जोखिम के उदाहरण हैं जो निवेश करते समय हो सकते हैं। जब बचत और निवेश की बात आती है तो समझे कि आप किसी न किसी तरीके का जोखिम उठाते हैं। जब आप बैंक में पैसा रखते हैं तो आप इसके मूल्य को रिस्क में डालते हैं, क्योंकि ब्याज दर महंगाई या टैक्स से मेल नहीं खाती है। बिना वजह डरने के बजाय समझदारी से जोखिम का इस्तेमाल करना चाहिए। कहीं भी पैसा का निवेश होता है तो मूल्य में वृद्धि के तरीके अलग होते हैं। म्यूचुअल फंड और शेयर के मामले में यह ज्यादातर बाजार की बढ़त पर निर्भर होता है। अगर आपने 1 लाख रुपए का निवेश किया है और कुछ वर्षों बाद यह 1.20 लाख हो जाता है, अब 20,000 रुपए का यह लाभ तब तक लाभ नहीं है जब तक आप निवेश को बेचकर बाहर नहीं निकल जाते। यही बात तब भी लागू होती है जब बाजार में गिरावट से आपके निवेश का मूल्य कम हो जाता है। धन्यवाद।